बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब बिन नासरिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। प्रॉपर्टी कचहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बबलू बिल्डर और एक मुतासरा क्लाइंट। तो इनसे इनकी रौदात सुनते हैं कि क्या मसला हुआ है मुतासरा शख्स को, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बबलू बिल्डर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जीत वाला दीन साहब, कैसे हैं आप? क्या हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे क्या मसला आपके साथ दरपेश हुआ और क्या मामलात हुए, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैं आपको क्या बताऊं, मैंने एक प्रॉपर्टी एक जगह सोसाइटी लॉन्च हुई थी। अब मैंने उसकी जो डिटेल्स वगैरह थी, मैंने पहले किसी रियल एस्टेट कंपनी से वो किया था, रुजू किया था उनसे। उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की और विज़िट वगैरह करवाया उन्होंने। तो मैंने उसके अंदर बुकिंग करवानी थी, मेरा पूरा माइंड बन गया था। बट फिर मैंने, एक होता है ना तसल्ली के लिए, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैंने तसल्ली के लिए हेड ऑफिस से रुजू किया। तो अब हेड ऑफिस वालों ने मुझे बोला कि यार ये जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं ये बेकार होती हैं, इनसे कोई प्लॉट वगैरह नहीं लो, ये लोग आपके साथ फ्रॉड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप एक काम करो, आप हमसे हेड ऑफिस से आके प्लॉट लो ना। तो मैंने भी फिर हेड ऑफिस से प्लॉट परचेज़ कर लिया, इनसे आके इन्वेस्टमेंट कर दी हेड ऑफिस में। अब हुआ ये कि 3 साल हो गए हैं, उस प्लॉट की कीमत भी बढ़ गई है। अब मैं इनको रीसेल के लिए बोल रहा हूँ तो ये लोग रीसेल करके नहीं दे रहे मुझे, बोल रहे हैं कि रीसेल करने का काम हेड ऑफिस वालों का नहीं है। तो अब ये सारा सिनेरियो, अब मैं क्या करूँ इसमें? ये तो अलादीन साहब काफ़ी ज़्यादती हो रही है आपसे कि हेड ऑफिस ने प्लाट पहले आपको सेल किया, अब जब बेच के देने की बारी आई है, आपको प्रॉफिट चाहिए है, तो अब वो आपको बेच के नहीं दे रहे। तो क्या किसी रियल एस्टेट एजेंट से, आउटर किसी से आपने रब्ता किया है इस चीज़ के लिए कि उनसे रीसेल करवा लें? हाँ जी सर, बिल्कुल। पहले मैंने इनको बोला था हेड ऑफिस वालों को, ये बेच के नहीं दे रहे। फिर मैंने रियल एस्टेट एजेंट से भी रब्ता किया, रियल एस्टेट कंपनी से भी मैंने रब्ता किया कि भाई मेरे पास ये प्लॉट है, मुझे इस तरह बेच दो। तो उनका यही क्वेश्चन होता है मेरे साथ रियल एस्टेट कंपनी वालों का कि ये आपने परचेज़ कहाँ से किया था। मैं उनको बताता हूँ मैंने हेड ऑफिस से लिया था। तो वो भी यही बोलते हैं कि यार जो हमारे अपने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे परचेजिंग की है, हम उनको ही फैसिलिटेट करते हैं, उन्हीं को ही बेच के देते हैं। तो आपने अब हेड ऑफिस से परचेज़ किया, आप हेड ऑफिस वालों को भी बोलो कि आपको बेच के दें। मैं लटका पड़ा हूँ बीच में। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आजकल का एक बहुत बड़ा मसला है कि क्लाइंट जो है वो हेड ऑफिस से प्लाट बुक करा लेता है, लेकिन रीसेल के वक्त, क्योंकि हर बंदा जो है एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझ के प्लाट बुक करवाता है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ी रोशनी डालता चलूँ कि अभी हमारा ऑफिस कराची यूनिवर्सिटी रोड पे है। अगर यूनिवर्सिटी रोड से रैंडम हम सोसाइटी देखें जिसकी वर्थ इस वक्त प्लाट की 20 लाख हो, 20 लाख के आसपास हो, तो वो यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर बनती है तकरीबन। ठीक है, अब एक बंदा वहाँ पे प्लॉट ले रहा है, 20 लाख टोटल कास्ट है, 2-3-4 लाख डाउन पेमेंट दे रहा है, 10-15 हज़ार माहाना किस्त दे रहा है। तो इसलिए दे रहा है, तो उसके 2 रीज़न हैं। एक तो अभी मैं ले लूँ, 2-3 साल के बाद रेट इनके बढ़ते हैं तो मैं सेल कर दूँ और अच्छा प्रॉफिट गेन करूँ, या लेके बच्चों के लिए छोड़ दूँ 10-15-20 साल के लिए पड़ी रहे, क्योंकि अभी वो ख़ुद तो वहाँ जाके यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर घर बनाने से रहा। तो अब होता ये है कि जब 2-3 साल गुजर जाते हैं और उस प्लाट को सेल का टाइम आता है तो हेड ऑफिस हाथ खड़े कर लेता है, जी नहीं हम रीसेल नहीं करते। हालांकि जब बेच रहे होते हैं तो काफ़ी चूना लगाते हैं हेड ऑफिस वाले के, अभी आप ले लें, भले प्रॉफिट पे हमें वापस कर दें, या इस तरह का कोई भी मामला, कोई भी माजरा। लेकिन हेड ऑफिस क्या करता है, वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, साल हुआ होता है, अभी दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। अब दूसरे प्रोजेक्ट को बेचने पे फोकस ज़्यादा होता है, पुराने लोगों का वो बेच नहीं रहे होते, रीसेल का काम नहीं करते, तो ये लोग बेचारे फंस जाते हैं। अब जब ये रब्ता करते हैं किसी दूसरी पार्टी से, जो नॉर्मली आउटर एजेंट होता है या रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं कि मेरे ये प्लॉट सेल करवा दो, तो उनको नई बुकिंग पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रीसेल पे कम होता है, तो वो भी नहीं करवाते। फिर फर्दर उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि हर कंपनी की एक रेपो होती है, जिस तरह हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन है क्लाइंट के साथ, हमने हमारा बड़ा एक क्लोज रिलेशन होता है और हमने फैसिलिटेट करना होता है, एक मुनाफा देना होता है। तो अपने क्लाइंट को प्रायोरिटी दी जा रही होती है, तो इस वजह से फिर वो भी अपने क्लाइंट को छोड़ के किसी बाहर का प्लाट सेल नहीं करते, तो वो बेचारा बीच में रुल जाता है। तो चलें इस बात को कंटिन्यू रखते हैं और मज़ीद हम ये वजह मालूम करते हैं बबलू बिल्डर से। बबलू बिल्डर इस बारे में क्या कहते हैं? अब प्लाट तो इन्होंने इनसे ख़रीदा है बबलू बिल्डर से, ये अब क्या कहते हैं कि किस वजह से रीसेल करके नहीं दे रहे?
बबलू बिल्डर भाई क्या वजह है, क्यों नहीं सेल करके दे रहा आप इसको प्लाट? आप नहीं सेल करके दोगे तो नासिर खान जान आके सेल करके देगा इसको। मुझे तो ये बबलू बिल्डर लग रहा ही नहीं है, ये तो बकरे चराने वाला लग रहा है। असलम भाई बकरियां चराने वाला नहीं, ये गधे चराने वाला लग रहा है। नहीं आसिफ भाई, ये बकरियां भी चराता है, साथ में पार्ट टाइम कसाई भी है। हाँ शायद तुम ठीक कर रहे हो, कसाई है बकायदा, मुझे भी ज़िबा कर दिया इसने। नहीं नहीं सर, मैं तो सीधी गल दसा ससी है इतना गल ही को नहीं की। प्लॉट तुम ये खुद सोचो, प्लॉट बेच के देना साडा काम है। मैंने तो उसे कहा था हमारा काम है ही नहीं प्लॉट बेच के देना। अभी भी बोल रहा हूँ प्लॉट हम थोड़ी ना बेच के देंगे, हमारा काम था तुम्हें प्लॉट डिलीवर करना, हमने कर दिया, अगर बेचो तुम खुद। सर ये अपनी बात से मुकर रहा है। जब मैंने इनसे परचेज़ किया था तब इसने बोला था कि हम आपको ये रीसेल करके देंगे, आप 2 साल इतनी कीमत पे ख़रीदें, 2 साल बाद अगर तो ये रीसेल नहीं होता तो हम आपसे 50% प्रॉफिट पे खुद ही आपसे परचेज कर लेंगे। अभी गलत बयानी कर रहे हैं सर। मैंने नहीं कहा था इसको, रास्ते में अपने दरवाजे के गेट से किसी गार्ड से पूछ के चला गया, ऐसी बात है, मैंने थोड़ी ना कहा था। ये तो वही बात होगी, बिल्डर से बात मनवाना और सिख को कलमा पढ़वाना। बिल्डर को बात मनवाना और आसमान से तारे तोड़ के ले आना। बिल्डर से बात मनवाना, चूंटी को पैम्पर पहना। यार आसिफ भाई ऐसे नहीं, बिल्डर से बात मनवाना शेख रशीद की शादी करवाने के बराबर है। बिल्कुल, ये बात तो आप लोगों ने ठीक की है, बिल्डर से कोई बात मनवा नहीं सकता। जब वो बात हो गई उस वक्त हो गई, अब कोई साबित ही नहीं कर सकता कि इन्होंने कमिटमेंट की थी। लेकिन ये नहीं मानेंगे। हमने बबलू बिल्डर साहब ये पूछा है कि रीसेल करके आप क्यों नहीं दे रहे? अगर चाहें तो आप रीसेल करके दे सकते हैं, तो हमें इस बात का जवाब चाहिए। सर ये प्रोजेक्ट क्लोज होने वाला है, अब हम क्या जो न्यू बुकिंग्स आ रही हैं जो वो बंद कर दें, जो जिस क्लाइंट सारा पैसा दे रहे हैं उठा के हम इनको देना शुरू कर दें। अब बच्चे कंपनी के पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा? हमने नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना है, ये प्रोजेक्ट हमने जल्द अज जल्द क्लोज करना है और नए प्रोजेक्ट की तरफ जाना है। अब इनके पीछे हम पड़े रहेंगे तो कैसे जाएंगे? जॾहिं बिल्डर जेको हूंदो आहे पंहिंजो प्लाट खपाइण जे लाइ क्लाइंट जेको हूंदो आहे उन सां एॾियूं त मिठियूं ॻाल्हियूं कंदो आहे, जेको मिठियुनि ॻाल्हियुनि में हू पकड़िजी वेंदो आहे। ऐं पोइ जॾहिं क्लाइंट जेको हूंदो आहे उहो प्लाट वरी जॾहिं हुनखे चवंदो आहे त मूंखे खपाए ॾे, त हुनखे सुञाणंदो बि कोन त को हीअ इन सां मुंहिंजी इहो को ज़बान हुई या वाइदो। जी बिल्कुल नाज़रीन, शफ़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब क्लाइंट प्लाट सेल कर रहा होता है तो उस वक्त बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और उसको सेल करता है, लेकिन जब क्लाइंट ले लेता है तो फिर वो फंस जाता है। इसको बड़ी अच्छी एक सिंधी ज़बान में शफ़ी साहब ने आपके सामने बात सारी रख दी है ताकि हमारे जितनी भी नाज़रीन सिंधी हैं वो आसानी इसको समझ सकें। लेकिन हम अब बबलू बिल्डर से ये पूछेंगे कि जब रीसेल आपने करना नहीं होता, क्लाइंट को बाद में लटका देना होता है, तो उन बेचारों को रियल एस्टेट कंपनियों से प्लाट ख़रीदने दिया करें ताकि वो इनको रीसेल भी करके दिया करें। उनसे ख़रीदेंगे तो वो अपने क्लाइंट का ख्याल रखते हैं और इनको रीसेल भी करके दें, ये लटके नहीं। उस वक्त रियल एस्टेट कंपनियों की आप बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि हेड ऑफिस से ले, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो बबलू बिल्डर साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर इसकी वजह ये है कि जब रियल एस्टेट से कोई क्लाइंट बाय करता है तो हमें रियल एस्टेट कंपनी को कमीशन देना पड़ता है। अगर वो डायरेक्ट हमसे ले ले तो हमारा कमीशन बच जाता है, कंपनी का फंड ज़्यादा जनरेट हो जाता है। तो हम तो हमारा तो एक फार्मूला है कि जेड़ा है असी आप ही उन्हें छुरी फेरिए। देखा नाजरीन क्या मेंटेलिटी है एक बिल्डर की, और ऐसे ही बिल्डर जो है ना फिर मार्केट से भाग भी रहे होते हैं। मतलब एक बिज़नेस स्ट्रेटजी को ही फॉलो नहीं करना, कमीशन बचाने के लिए क्लाइंट को घेर लेना है कि क्लाइंट यहाँ से बुकिंग करा ले, कमीशन हमारा बच जाए जो हम देते हैं रियल एस्टेट कंपनी को। तो बाद में जो है उस क्लाइंट के साथ ज़्यादती करना, नाम अब इनका अपना ख़राब होता है। इवन कि बिजनेस स्ट्रेटजी को समझा जाए तो रियल एस्टेट कंपनियां इनको ज़्यादा कमा के देती हैं। बिल्कुल आजकल तो डीलरशिप सिस्टम चल रहा है, जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं रियल एस्टेट कंपनियां उनसे डीलरशिप लेती हैं, जो कि एक करोड़ों में अमाउंट इन्वेस्ट करती है, 30, 40, 50 करोड़ तक इन्वेस्ट करके फाइल्स उठाती हैं जो उनको एक मार्केट रेट से बहुत सस्ती मिलती हैं, अपना प्रॉफिट रख के वो सेल कर रही होती हैं। लेकिन उस चीज़ से फिर बिल्डर को एतराज़ होता है कि बुकिंग भी हम ही करें। तो इवन के ऐसा नहीं होता, ये सोसाइटियाँ पूरा प्रोजेक्ट अपना रियल एस्टेट कंपनीज़ को, डीलर्स को बेच चुकी होती हैं। बाद में ये जो डायरेक्ट बुकिंग कर रहे होते हैं, ये बुकिंग कर रहे होते हैं उसकी एक्सटेंशन के लिए, उस सोसाइटी को जो बढ़ाना है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च अगर इन्होंने करना है, स्ट्रेटजी में है, तो उसके लिए फिर वहाँ से फ़ंड जनरेट कर रहे होते हैं। बाद में काफ़ी सारे इश्यूज़ ये खड़ा कर देते हैं क्लाइंट के लिए। कोई क्लाइंट होता है सिंगल मैन है, उस बेचारे ने कितनी एफर्ट्स करनी है, कितनी फ़ाइट करनी है, तो उसके सामने फिर ये कुछ भी बिल्डर के सामने वो कुछ नहीं होता।
तो इस तरह के ये मसले करते हैं। लेकिन बबलू बिल्डर की ये बात मुझे तो कतन पसंद नहीं आई। आप लोगों को पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिंग जिता सर जी खबर और दिल नो दा खबर है बिल्कुल सही उकड़ला दा ची बिल्डर्स ची दे खपल प्रॉफिट गोर जी क्लाइंट सी ददी बारे की सम सोचना के ची खपल पैसे जमा की और मार्केट न तख्तो नो बस ददी शिजू न जान बच कवे और चिकलम प्रॉपर्टी वाले नो ऑथेंटिक रियल स्टेट मार्केट ना वाले रियल स्टेट कंपनी ना वाले ची सबब या था सुददा शिकवा नहीं ची जमा प्लाट है सेल न कोनो दा कंपनी ची ददी खपल जिम्मेदारी दी बदल तासुला प्लाट हम सेल गई। वाह खान साहब, क्या प्यारी और ख़ूबसूरत बात की आपने। मैं ज़रा नाज़रीन को इसका तर्जुमा बता दूं कि आपने कहा क्या है पश्तो के अंदर, ताकि इन्होंने पश्तो में बात की है ताकि हमारे जितने भी पठान भाई हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि कभी भी जो है ना प्रॉपर्टी आपने ख़रीदनी हो, प्लाट की बुकिंग करानी हो तो वो बिल्डर से ना कराएं, हेड ऑफिस से ना कराएं, बल्कि रियल इस्टेट ऑथेंटिक रियल इस्टेट कंपनी से करवाएं। क्योंकि ऑथेंटिक रियल इस्टेट कंपनी जो है वो बाद में आपकी ज़िम्मेदार बनती है। ठीक है, आपका जो प्लाट आपने आज उसके थ्रू ख़रीदा है, कल को उसके रेट बढ़ जाते हैं तो वो ही आपको बेच के देती है, सेल करके देती है। लोग इस बिल्डर पे भरोसा कैसे कर लेते हैं? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, ये तो शक्ल से ही फ्रॉडिया लगता है। सर शक्ल ही में बनाई है जिम्मे रुस्सो या बांदर हो गए। वैसे इतना फ्रॉड करके इतना पैसा जमा करके करना क्या है, जवाब नहीं देना क्या तुमने? उधर फरिश्तों को भी खरीद लेगा। सर देखे बांदर की शक्ल वाला भी रुस्सी घोड़ी वर्गा मुंह बना रहा है। तू अपना मुंह बंद कर, तू अपना मुंह वेख्या जिवें चुपन तलाक हुई होंदी है, जिन जगूर शोकस नोटिस जारी कीता, जिन लूमड़ी कब्ज़ हुई होंदी है। जो बिल्डर आहे ॾिसण में हिकिड़ो पावरफुल ॾिसण में पियो अचे। पहिरीं जॾहिं प्लाट जॾहिं माण्हू ख़रीद कयो, ॻोठ जो हिकिड़ो ॿारड़ी जो माण्हू, त उन सां ॾाढियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं हिन जो पुठियां वॾो सोर्स आहे। जॾहिं हाणे उनजो पैसा बि ॿुॾी विया ऐं आउं उनजे करे चवंदुसि त अहिड़नि विच में जेके बिल्डर आहिनि उन्हनि वटि पाण खे न फसाइनि। डायरेक्ट जेके ऑथेंटिक सोसाइटियूं आहिनि, रियल इस्टेटियूं आहिनि, उन्हनि सां राब्तो कजे जीअं तव्हां किथे फुरिजी न वञो ऐं तव्हां सां कंहिं फ्रॉड में न अचो। अहिड़ा माण्हू जेके से बिल्डर विच में फ्रॉड कंदा आहिनि ऐं पंहिंजी प्लाट खपाइण जे लाइ त तव्हां सां वॾियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि ऐं पोइ जॾहिं तव्हांखे उहो प्लाट खपणो हूंदो आहे त उहो पाण तव्हांखे पावर ॾेखारींदा आहिनि त बाबा असांजो पुठियां वॾो वज़ीरनि सां वास्ता आहिनि, मिनिस्टर सां वास्ता आहिनि, त उहो वीचारो ॻोठाणो माण्हू त लुटिजो वञे न, उहो उनजे अॻियां ॻाल्हाए कोन थो। इनजे करे बहितर आहे त आउं इहो चवंदुसि त जंहिंखे प्लाट वठिणो हुजे त कंहिं उन जेका ऑथेंटिक आहे रियल इस्टेट उन वटि वञे ऐं उहे खोड़ सारियूं आहिनि जेके ऑथेंटिक आहिनि रियल इस्टेट, जंहिंमें स्टेट सेफ मार्केटिंग हिकिड़ी ऑथेंटिक आहे, उन्हनि वटि वञनि त तव्हां सां हिन फ्रॉड खां बची वेंदा ऐं तव्हांखे सही शयूं मिलंदियूं ऐं ऑथेंटिक शयूं मिलंदियूं, वेरीफाइड प्लाट तव्हांखे मिलंदा ऐं तव्हांजा पैसा बि महफ़ूज़ हूंदा, तव्हांजो प्लाट बि महफ़ूज़ हूंदा। क्योंकि नाजरीन हम काम कर रहे हैं ज़्यादा सिंध के अंदर, कराची में, और कराची से सिंध के हमारे मैक्सिमम क्लाइंट ही सिंधी होता है। तो शफ़ी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सिंधी में हमारे सिंधी बरादरान को अच्छे मशवरे दे रहे हैं ताकि अपनी मादरी ज़बान में वो अच्छी तरह समझ सकें। तो खैर जिनको सिंधी नहीं आती उनके लिए मैं ज़रा तर्जमा कर देता हूँ। शफ़ी साहब कह रहे हैं कि जो हमारे भाई गांव देहात से कराची आते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, उन बेचारों को कुछ पता नहीं होता कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। वो ये बबलू बिल्डर जैसे लोगों के पास फंस जाते हैं, अपना पैसा फंसा देते हैं। अब बिल्डर होता है बड़ा पावरफुल, रिसोर्सेज उसके ज़्यादा होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह से उनके बड़े अच्छे तलखात होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आम बंदे को पकड़ाई देते नहीं है और बंदों को हो जाता है नुकसान। तो हमेशा प्रॉपर्टी ख़रीदें एक रियल इस्टेट ऑथेंटिक रियल इस्टेट कंपनी से, जैसे कि स्टेट से मार्केटिंग काम कर रही है, अपने क्लाइंट को पहले एक चीज़ डिलीवर करती है, फिर एक अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल करके भी देती है। तो ऐसी ऑथेंटिक कंपनियों से रब्ता करें और उनसे आप प्लॉट वगैरह, घर वगैरह, फ्लैट वगैरह ख़रीदें। ठीक है, ये बात तो ठीक हो गई। अब हम आगे चलें तो समझते हैं अपने क्लाइंट से, क्या जब ये ख़रीद रहे थे तो इनको किसी ने मशवरा नहीं दिया कि रियल इस्टेट कंपनी से ख़रीदें, डायरेक्ट हेड ऑफिस से आप प्लाट ना ख़रीदें, उसके क्या नुकसान हैं? तो क्या कहते हैं आप इस बारे में अलादीन साहब? अरे सर जी, मैंने आपको बताया तो है कि मैं पहले गया ही रियल इस्टेट कंपनी में था, उनके पास मैं बैठा हूँ, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स वगैरह बताई हैं इसी प्रोजेक्ट की जिसमें मैंने पैसे लगाए हैं। तो पहले मैं इनके पास गया था, रियल इस्टेट वालों के पास, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह डील किया, विज़िट वगैरह उन्होंने मुझे करवाया था सारा।
उसके अलावा उनकी मैंने रेपुटेशन वगैरह देखी, मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी उनकी। लेकिन एक होता है ना तसल्ली के लिए, तो मैं जिस तसल्ली के लिए गया हूँ हेड ऑफिस, वहाँ इन्होंने मुझे घेर लिया और फिर मैं गलती होगी मेरे से जो मैंने इनके पास इन्वेस्टमेंट कर दी, और अब ये लोग ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे कि रीसेल की जो इन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी अब उसको पूरा नहीं कर रहे ये लोग। नाज़रीन भाई दोस्त सारे सरे की बिरावो असा इवें देखो जिवें असा को जो जिवें चंद चढ़िया है ते जिवें जो है ना सारे बिरा में ज़मीन गिंदन तो भला बेने रोंदे जो भई ना असा ज़मीन गिंदे से बिल्डर जरा होंदे ना ओ बेने भाजे भला फराड थी वेंदे भला पैसे वास्ते रोंदन वधे पिछू जिवें ज़मीन पेंदी खसीज भला रोंदन वधे भला आदन जो हुण क्या करूं सोचेंदन भला उहो हूँ कोन बेहतर बिल्डर कोन ना गिनो तू सब ये एजेंसी ले कोन मानते घन गिनो। बिल्कुल बिल्कुल जिमें के असलम भाई फरमाने पैन के डायरेक्ट हेड ऑफिस कनु प्रॉपर्टी नहीं गिननी चाहिए, ये रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी कनु गिननी चाहिए, अथेंटिक कंपनी कनु जिमें के इस स्टेट सेफ मार्केटिंग थी गई। यार ये तो हर बंदे को हर जुबान के लोगों को बता रहे हैं कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए। अब हमारा क्या होगा, हम कैसे दाल लगाएंगे। हाँ तो सर इस बंदे का क्या हल है? अलादीन का ये जो प्लाट है फंसा रहेगा या कोई इसको बेच के देगा? अंडरटेकर तो कबर से नहीं आएगा इसका प्लाट बेचने। जी तो नाज़रीन आप भी सुन लें और खान साहब आप भी सुन लें। अब इसका हल कुछ ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्डर इसलिए या सोसाइटी हेड ऑफिस वाले इसलिए बेच के नहीं दे रहे कि आगे उनकी अभी तक बुकिंग्स चल रही हैं और साथ में फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और ऐसा ही होता है। और बाकी एजेंट इसलिए बेच के नहीं दे रहे या रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज इसलिए बेच के नहीं दे रहे कि हमारा जो है अपने क्लाइंट को हमने फैसिलिटेट करना है तो अपने छोड़ के आपको बेच के नहीं देंगे। इसका अब सिर्फ एक ही हल है कि इनको मज़ीद वेट करना पड़ेगा, मज़ीद इनको 2 साल 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि रेट और इनक्रीज़ हो जाएँ। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट बुकिंग पे होता है उसका जो एक कमीशन परसेंटेज होती है वो कुछ और होती है। अव्वल तो डीलरशिप है, डीलरशिप या इन्वेस्टर रेट पे आजकल हर कोई रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी ख़रीद रही है। उसके बाद अगर कोई कमीशन भी आए तो कमीशन उसका थोड़ा सा ही होता है, लेकिन एक लोकल प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी का हम कमीशन देखें तो मार्केट में 2% है। तो अब जब तक वो 2% कमीशन जो एक एजेंट को बचता है वो इतना ना पहुंच जाए जितना नॉर्मल 2% उनका बनेगा, इतनी वैल्यू बढ़नी इनके प्लाट की ज़रूरी है। क्या वो बेचें तो 2% इतना आना चाहिए जितना नए बुकिंग पे फ़ायदा होता है, तो फिर कोई भी एजेंट इनको सेल करके दे देगा, उससे पहले नहीं करेगा क्योंकि दूसरी तरफ से उनको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है। तो इनको मज़ीद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 साल तक रेट बढ़े उस प्लाट के और 2% से मार्जिन बराबर हो, तब सेल करके कोई भी एजेंट इनको दे देगा। सर ये मामला तो चलते रहेंगे, आज कोई शेर सुना दे। हाँ तो ये अब शेर तो मैं सुना दूँ, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ज़्यादा हमारी व्यूवर्स ऑडियंस वो सिंधी हैं, ठीक है, क्योंकि कराची में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, कराची सिंध में ही आता है। तो आज का शेर तो मैं फरमाइश करूँगा ख़ुद ज़ाती तौर पे शफ़ी साहब से कि सिंधी में कोई आज हमें शेर सुना दें। हमारे सिंध का बड़ा और पाकिस्तान का भी बड़ा शायर है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का, उसका एक शेर है, अग्यो काओ कच माणकन मोट थी, पल्हे पायो सच आछींदे लज मरा। अगर आप कहें तो उसकी थोड़ी सा मैं आपको तशरीह भी बताऊं कि क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ जो भी शायर है, चाहे उर्दू में उर्दू की ज़बान में उसकी शायरी हो, चाहे किसी भी ज़बान में, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी अगर आप कहें तो उसकी थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताऊं। अग्यो काओ कच, जो झूठ है ना, अभी जो ज़माना है, अब जो बाज़ार है, मार्केट है, उसमें झूठ जो है वो बिक जाते हैं और बाकी जो सच होते हैं और वो उसको लोग झूठ समझकर फेंक देते हैं। थोड़े मुख्तसरन उसका इस शेर का माना यही है कि झूठ जो है वो बिक जाते हैं और जो सच है उसको लोग फेंक देते हैं कि ये झूठ है। वाह क्या खूबसूरत बात की है शफ़ी साहब ने, इस पे तालियां बनती हैं शफ़ी साहब के लिए। वेरी गुड शफ़ी साहब, बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया और नाज़रीन हकीकत में हो भी यही रहा है।
अगर ये जो हमारी मार्केट है ना रियल इस्टेट की, इसमें बहुत झूठ बिकता है। यहाँ पे अगर बैठ के क्लाइंट को सब्ज़ बाग दिखाए जाएं तो वो फ़ौरन ख़रीदता है, और अगर उसको सच्चाई बताई जाए तो सच्चे बंदे से वो दूर भागता है। जैसा कि ये अभी आज का केस भी हमारा इसी तरह ही चल रहा है कि अगर ये रियल इस्टेट कंपनी के पास क्लाइंट गए हों और उन्होंने कहा हो कि नहीं साल बाद हम नहीं बेच सकते, 2 साल बाद नहीं, कम से कम 3 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा ताकि एक रेट ऊपर काफ़ी चला जाए, बीच में गैप मिल जाए, तो उसने सच्ची बात किया तो इन्होंने उनको छोड़ दिया, नहीं ख़रीदा। बिल्डर ने झूठ पर मबनी बात में इनको फंसा लिया और इन्होंने वहाँ से ख़रीद लिया। तो यही मार्केट में होता है, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं आपको, उन सब्ज़ बाग से आपने बचना है, और जो सच्ची बात कर रहा है उस पर आप ट्रस्ट करें और उसी से ख़रीदें, क्योंकि वो आपको आपका नुकसान अभी दिखा रहा है, ठीक है। बाकी जो सब्ज़ बाग दिखा रहा है वो नुकसान आपको कुछ अर्से बाद खुद ही नज़र आ जाता है। और सर जी एक शेर मेरा भी सुन लियो फिर, दिलाबाजी ना करें इन बिल्डरों से, दिलाबाजी ना करें इन बिल्डरों से, आसान नहीं इनसे अपना प्लॉट बिकवाना। सर शेर सुन के तो बहुत मज़ा आया। चलो आज आप नसीहत बता दें। जी तो तैयब, आज की नसीहत मैं आपको 2 रूल्स की शक्ल में बताता हूँ, जो बिज़नेस के 2 रूल्स हैं। उसमें रूल नंबर 1, डोंट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी इन बिजनेस इवन योर फादर। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। उम्मीद है आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा प्रॉपर्टी कचहरी, और मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट कचहरी की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।